सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर आर के सर फ्रॉम आर के बायो एकेडमी। बच्चे, हमने ग्रोथ को डिस्कस करना स्टार्ट किया था और मैंने कहा ना कि ग्रोथ थोड़ा सा बड़ा हो जाता है टॉपिक। तो उसको हम क्या किया बच्चों, दो भागों में स्प्लिट किया था। तो हमने कल एक पार्ट देख लिया हुआ है। आज हम देखते हैं इस वीडियो में इस पार्ट को। ठीक है, चलो। तो आपको मेरे को बताना है कि नॉर्मल कैरेक्टर क्या है और डिफाइनिंग कैरेक्टर क्या है। ये इस जो है इसको आपको बताना है कि डिफाइनिंग फीचर किसे बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और ग्रोथ के जो है टाइप्स है ना, कि लिविंग के अंदर किस टाइप की ग्रोथ है और नॉन लिविंग में कौन सी किस टाइप की ग्रोथ है ना। और अभी हम आपके ग्रोथ का जब टॉपिक कंप्लीट होगा तो हम क्या करेंगे, आपके साथ जो है ना कुछ क्वेश्चंस मैंने तैयार करा हुआ है, जो है मैंने कलेक्ट किया है। उसको हम क्या करेंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक आपका ग्रोथ हमेशा के लिए क्या होगा, जो है डन हो जाएगा। उसमें कुछ करना ही सुनना नहीं है। ठीक है, चलो। तो हम आओ सबसे पहले सीखते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, आओ देखते हैं। अब जो है ना हम आज देखेंगे कि ग्रोथ जो है कि जो हमारे लोअर ऑर्गेनिज्म है, मीन्स जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है और जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है, इनमें ग्रोथ का क्या पैटर्न होता है। तो ग्रोथ इन किसमें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इन मल्टी सेलुलर। ठीक है, आप जो है इसमें हम बेसिकली बात करते हैं किसके, तो हायर प्लांट एंड एनिमल की बात कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो ग्रोथ का बच्चों पैटर्न जो है, जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है उनमें थोड़ा अलग होता है, और जो आपके हायर ऑर्गेनिजम्स हैं प्लांट एनिमल, उनमें थोड़ा सा क्या होता है, अलग होता है। इसे हम सीखते हैं। जरा देखो ध्यान से, मैंने आपको कल क्या सिखाया था कि ग्रोथ के ना दो ऐसे फीचर हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ बोलते हैं। वो कौन से हैं, तो सर पहला होता है इंक्रीज इन मास, दूसरा क्या था, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। दो बात हमने किया था आपसे। ठीक, अब जरा देखो ध्यान से, तो हम थोड़ा सा इसको ऐसे बांट लेते दो भागों में। यहां देखो ध्यान से, मल्टी सेलुलर में क्या होता है, तो ग्रोथ इज अकर ड्यू टू सेल डिवीजन। सबको पता है कि भाई सेल क्या होती है, तो ये एक सेल है, इससे डिवाइड करके दो सेल बनेंगी, फिर दो से चार सेल बनेंगी, और ऐसे बच्चे को ओवरऑल क्या होता जाएगा, तो सेल का नंबर बढ़ता जाता है। ठीक है, बात समझ में आया। चलिए, मतलब कि ग्रोथ जो है ना हायर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, तो ग्रोथ सेल डिवीजन होने से होता है। सही है, और यहाँ पे जो है हम देखते हैं कि जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली, अभी समझा रहा हूं आपको, एक्सक्लूसिव। मतलब कि जो हमारे हायर प्लांट और एनिमल हैं उसमें ग्रोथ, नॉर्मल जो बॉडी की जो सोमैटिक ग्रोथ है ना, वो अलग समय पे होगा, और जब ग्रोथ हो जाएगी तो फिर क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, मतलब कि ये क्या है ना, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, उसमें जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हमारे हायर एनिमल प्लांट्स हैं उनमें अलग अलग समय पे क्या होता है, तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन होता है। सही है कि नहीं। लेकिन अगर हम इसमें देखें जरा ध्यान से, तो यहाँ पे ना आपको अगर देखना है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ क्या होती है, तो यू कैन इजिली काउंट द नंबर ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, और यू कैन से यू कैन इजिली काउंट द नंबर ऑफ द सेल्स। जैसे मान लीजिए कि आपने क्या किया, यहाँ पे कोई एक टेस्ट ट्यूब है,
आपने इसमें क्या किया, एक बैक्टीरिया आपने डाला, थोड़ी देर बाद क्या हुआ, तो क्या हुआ, बैक्टीरिया का नंबर क्या हो गया सर, इंक्रीज हो गया। तो आपने यहाँ पे क्या किया, ये जो है ना सेल्स का नंबर आपने काउंट किया, सेल्स नंबर काउंट किया। मतलब कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में क्या है, तो सेल का नंबर काउंट करेंगे आप, अगर सेल की नंबर बढ़ गई है, या फिर आपने बोला कि सर बैक्टीरिया का नंबर बढ़ गया, मीन्स क्या हुआ कि वहां पे ग्रोथ हुआ है। सही है कि नहीं, यह भी सेल डिवीजन ही है, ऐसा नहीं है, सेल डिवीजन ये भी है और सेल डिवीजन यहाँ भी होता है। बस यहाँ पे जो है हम ओवरऑल जो है एक एक सेल को देख नहीं सकते, तो हम देखते हैं कि क्या वो ऑर्गेनिज्म का जनरली जो है उसका मास इंक्रीज हो गया, साइज इंक्रीज हो गई। बट यहाँ पे क्या होता है, सेल्स का नंबर बढ़ जाता है। बस समझ में आ गई। अब जरा देखें ध्यान से, अगर आपने थोड़ा सा भी आपको आइडिया हो ना रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो आप जानते हैं कि ऑर्गेनिज्म कोई है और क्या हो जाए, इस ऑर्गेनिज्म से जो है इसी के जैसे जो है ऑर्गेनिज्म और बन जाए, उसे रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है यही तो हुआ है, सेल्स जो है डिवाइड करके क्या करी है, नंबर जो है इंक्रीज कर रही है जो है अपनी। मतलब कि सर यहाँ पे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एकदम सेम टाइम पे हो रहा है। आप यहाँ पे अलग अलग नहीं बता सकते कि ग्रोथ कब हो रही है, कब रिप्रोडक्शन हो रहा है। वही सेल का नंबर बढ़ना ही ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे चूंकि ये ऑर्गेनिज्म क्या है, सिंगल सेल्ड है, तो ओवरऑल क्या हो रहा है, तो ऑर्गेनिज्म का नंबर बढ़ जा रहा है कि नहीं है। मतलब क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव होते हैं। देखो, इंक्लूसिव का मीनिंग हुआ कि एक साथ होना, एक्सक्लूसिव का मीनिंग क्या हुआ कि अलग अलग टाइम पे होना। ठीक है ना, ठीक, सोमैटिक ग्रोथ हो रही है, फिर बाद में रिप्रोडक्शन होगा, ऐसा। यहाँ पे क्या है, तो आप जस्ट पता ही नहीं लगा सकते कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या चल रहा है, तो उसी को हम ग्रोथ भी बोलते हैं, क्योंकि भाई सेल का नंबर बढ़ गया, और नंबर बढ़ने को रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं इनके साथ, जो है आपके सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म केस में। मतलब कि सर यहाँ पे ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन क्या है, तो ग्रोथ है रिप्रोडक्शन आर साइनोनिम्स होते हैं। क्या होते हैं, साइनोनिम्स होते हैं। मतलब कि पर्यायवाची, या थोड़ा हिंदी में पर्यायवाची होते हैं एक चीज के दो नाम, वैसे ही मतलब कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को आप अलग अलग सेपरेट नहीं कर सकते। जो ग्रोथ है उसी को दूसरे शब्दों में हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो याद क्या रखना है कि सर यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में जो है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या होता है, सर ये साइनोनिम जैसा होते हैं, एक साथ होते हैं, इसलिए इसे हम जो म्यूचुअली इंक्लूसिव बोलते हैं। और सर जो हायर प्लांट और एनिमल्स हैं, जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, जो मल्टी सेल्ड होते हैं, उनमें क्या होता है सर, तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है क्या होता है, म्यूचुअली जो है एक्सक्लूसिव होता है। समझ में आई मेरी बात। और फिर आपने देखा क्वेश्चन आता है कि इसमें कैसे होती है सर, तो नॉर्मल जो है सेल डिवीजन होता रहता है और ग्रोथ जो है होती रहती है। ठीक है, सेल के नंबर वहां भी बढ़ते हैं, बट आप काउंट नहीं करते हो, ओवरऑल आपको दिखता है कि मास इंक्रीज हो गया, जो है ऑर्गेनिज्म का जो है साइज बढ़ गया। ठीक है, इतना कर लें, इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो फिर जो है इसको इरेज करते हैं। ठीक है, चलो आराम से जो है सीखेंगे, मजे आएंगे। अभी जो है हम नीट का एमसीक्यू भी देखते हैं। ठीक है, बहुत टफ नहीं है, नीट का एग्जाम बहुत टफ नहीं है। ठीक है, तो उसको लेकर बड़े परेशान नहीं होना। ये है सिलेबस थोड़ा सा ब्रॉड होता है, बस ये मामला है। और बस आप आराम से जो है कंटिन्यूस एनसीईआरटी को पढ़ते चलते हैं, टीचर का लेक्चर देखते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, तो हो गई, बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, आपके जैसे ही 11th 12th वाले बच्चे ही जो एग्जाम देते हैं, 12th जो पास आउट होते हैं और वही निकालते भी हैं। ठीक है, बस आप सीख कैसे रहे हैं, सीखने और सिखाने का तरीका क्या है, ये डिपेंड करता है एग्जाम होगा कि नहीं होगा। ठीक है, देखो अब जो है ग्रोथ हमें देखना है कि ग्रोथ जो है एनिमल्स में ग्रोथ का क्या पैटर्न है,
और प्लांट में ग्रोथ का क्या पैटर्न है, तो लाओ भाई यहाँ पे लिखते हैं एनिमल मतलब ग्रोथ इन एनिमल्स और ग्रोथ इन प्लांट, ऐसा सीधे प्लांट लिखते हैं, क्या कुछ सही है, प्लांट्स। ठीक ठीक है। अब जरा देखो ध्यान से, छोटा सा बच्चा रहता है, ठीक है, छोटा सा बच्चा भी है, इसका क्या होगा, तो इसकी ग्रोथ जो है अप टू 18 ईयर फाइनली 20 ईयर के आसपास जो है इसकी जो है बढ़िया अच्छी खासी ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है, ये बड़ा बात बच्चा हो जाएगा, ठीक है, सही है। 20 ईयर के आसपास, 20 आफ्टर 20 ईयर 21 ईयर, ठीक है, इसका जो है ना अब हाइट वाइट नहीं बढ़ने वाला है, हाँ मोटा वोटा होगा वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन इसकी हाइट जनरली जो है रुक जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं प्लांट्स को, है ना, अभी ये प्लांट छोटा है, ठीक है, ये प्लांट अभी छोटा है, कुछ टाइम बाद क्या होगा, प्लांट और बड़ा होगा, प्लांट और बड़ा होगा, प्लांट जो है ना आपके थ्रू आउट द लाइफ क्या होते हैं, बढ़ते रहते हैं, आप देखते होंगे हर साल क्या होता है ना, जो है ना जहाँ लगता है ना फूल और फिर जो है उस पर फल आते हैं, हमेशा प्लांट में जो नई नई लीव्स निकलती रहती हैं, मतलब प्लांट चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो, उसके अंदर नए नए लीफ क्या होते हैं आपको देखने को मिलते हैं, और जब लीफ बन रही है मतलब ग्रोथ हो रही है, सही है कि नहीं, ऐसी बात है। मतलब क्या हुआ कि एनिमल के केस में क्या है, तो ग्रोथ जो है ना एक लिमिटेड टाइम तक ही हो रही है, मतलब कि सर ग्रोथ इज लिमिटेड, लिमिटेड है, बट है ना अनलोकलाइज्ड, ग्रोथ एक समय तक होगी और क्या होगी अनलोकलाइज्ड है, मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि सबसे पहले ये हाथ बढ़ रहा है, फिर एक पैर बढ़ रहा है, फिर ये कान ना, ऐसा नहीं, ओवरऑल हल्की हल्की ग्रोथ जो है उसके पूरे बॉडी में हो रही है, धीरे धीरे, आप ये नहीं मार्क कर सकते कि हाँ यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, समझ में आई, ऐसी बात है, इसे हम बोलते हैं अनलोकलाइज्ड, मतलब कि आपको कोई ऐसा पार्ट नहीं मिलेगा कि आप जहां ऑब्जर्व कर लो कि हाँ यहाँ पे ग्रोथ हो रही है, सही है ना, हम नॉर्मल केस की बात कर रहे हैं, आप कहोगे सर हमारा हाथ कट कर दिखता है घाव भर रहा है, तो अलग केस है, ठीक है ना, लेकिन जनरल वे में आप देखेंगे तो ऑर्गेनिज्म का जो है ना ग्रोथ क्या होता है, तो अनलोकलाइज होता है, कोई फिक्स लोकेशन नहीं आप मार्क कर सकते कि हाँ यहीं पे ग्रोथ हो रही है आपको दिख रही है, हाँ, लेकिन ग्रोथ का रिजल्टेंट आपको बाद में तक दिखता है कि हाँ इतना बड़ा जो है ये छोटा बच्चा था इतना बड़ा बच्चा हो गया, ठीक है। अब आते हैं प्लांट में, प्लांट में क्या है, तो ग्रोथ क्या है अनलिमिटेड है, मतलब थ्रू आउट द लाइफ होती रहती है, प्लांट में क्या है, तो ग्रोथ इज अनलिमिटेड, अनलिमिटेड ग्रोथ है, बट वही वाली कहानी, क्या है, तो लोकलाइज्ड, इसमें ग्रोथ कैसी है, लोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड का मीनिंग क्या हो गया कि प्लांट में जो है ना ग्रोथ हर जगह नहीं होती है, कुछ स्पेसिफिक इसके लोकेशंस होते हैं वहीं पे ग्रोथ होती है, और प्लांट में ग्रोथ वहीं होती है जहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, कौन होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ इन द प्लांट बॉडी, बरोबर है ना, चलो, तो ये बात आपको समझ में आ गई। अच्छा सर एक और पॉइंट बढ़ा लेते हैं, सर यहाँ पे जो ग्रोथ है ना, तो ग्रोथ अकर अकर अप टू अ सर्टेन एज, है ना, सर्टेन एज, यहाँ पे ग्रोथ जो है एक एज तक होती है जो कि मैंने आपको समझाया, और यहाँ पे ग्रोथ क्या है ना थ्रू आउट चलता रहता है, मतलब कि ग्रोथ अकर्स थ्रू आउट लाइफ, पूरी जिंदगी ग्रोथ चलती रहती है प्लांट, जब तक प्लांट मरेगा नहीं तब तक इसकी ग्रोथ होती रहेगी, ग्रोथ चलती रहेगी,
और यहाँ पे ग्रोथ क्या है, तो अप टू अ सर्टेन एज होता है ग्रोथ, ठीक है। तो ये रहा, हमने यहाँ पे क्या किया, हमने ग्रोथ को जो है कंप्लीट कर लिया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। 2 वीडियो हमने सिर्फ जो है आपको ग्रोथ पे दिया। अब नेक्स्ट हम जो है क्लास में क्या करते हैं, तो इस पे बेस्ड जो हम क्या करते हैं, एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं। आप इसको नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम नेक्स्ट वीडियोज़ में क्या करेंगे, तो ग्रोथ पे बेस्ड जो है एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। कमेंट ज़रा करके बताओ बच्चों, है ना, कि कैसा आपको जो है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आपको बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है। और आपको क्या करना है ना, कोई वीडियो मिस नहीं करनी है। एकदम प्योर आप नीट का ही पढ़ रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए। एकदम यहीं से आपका नीट होगा, एग्ज़ाम आपका यहीं से होना है। जो मैं कंटेंट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, ये सेम मैं वही कंटेंट आपको पढ़ा रहा हूँ जो मैं अपने ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। हाँ, तो इसमें कोई हमने डिस्क्रिमिनेट नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें और अच्छे से रिवाइज करके अगले लेक्चर में आएँ, ठीक है। फिर हम कुछ क्वेश्चन लगाएंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक को डील करेंगे। चलिए, हैव अ गुड डे।